IVM। नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपकी विकास की नीति की। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर दिन तरक्की करती है। तो आज का एपिसोड हमारे पर्सनालिटी के कौन से आयाम पे होना चाहिए? उस आयाम का नाम है लीडरशिप। दोस्तों, हम सब में बचपन से लीडर बनने की इच्छा होती है। आपको याद होगा, जब हम खेलते थे तब भी हम सबसे आगे रहना चाहते थे। हम चाहे पढ़ाई करें स्कूल में तब भी हम सबसे आगे रहना चाहते हैं। हम किसी भी जिंदगी के आयाम में आगे रहना चाहते हैं। लीडरशिप एक बहुत ही इंसानी जज्बा है, एक बहुत ही बेसिक सा इंसानी जज्बा है। हर आदमी लीड करना चाहता है, कॉर्पोरेट जगत में, अपने काम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में। पर हम अक्सर लीडर को देख करके अपने अलग अलग पैमाने बना लेते हैं कि ये लीडर इसलिए बना होगा क्योंकि वो बॉस का चमचा था, ये लीडर इसलिए बना होगा क्योंकि उसकी बड़ी जान पहचान थी, ये लीडर इसलिए बना होगा क्योंकि उसको काम करने के बड़े जुगाड़ू तरीके आते थे। तो देखिए दोस्तों, ये आयाम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर इस पॉडकास्ट में हम इन पे बात नहीं करेंगे। मैंने कई सारे कॉर्पोरेट अधिवक्ताओं से, कॉर्पोरेट जगत में ट्रेनरों से, मोटिवेटरों से और खुद लीडरों से बात करके आपके लिए एक बड़ी छोटी सी लिस्ट तैयार करी है कि भाई एक एसेंशियल क्वालिटी ऑफ लीडर क्या होनी चाहिए। आज अगर आप किसी बड़े आयाम या फिर किसी बड़ी उपाधि पे किसी को बैठा हुआ देखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जिनको अपना करके वो आगे बढ़ा है। तो आइए बगैर देर किए हम कुछ ऐसे गुणों की बात करते हैं जो आपको एक नेचुरल लीडर बनाते हैं। वो आप आज से शुरू कर सकते हैं ऐसे ट्रेड्स को अपनाना, ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना, ऐसी आदतों को अपनाना। तो आइए हम जानते हैं कि एक नेचुरल लीडर के क्या गुण होते हैं। गुण नंबर 1, दोस्तों, आज आप सबऑर्डिनेट हैं, कल को आप बॉस बनेंगे और बॉस और सबऑर्डिनेट की एक दूसरे से बड़ी कड़ी उम्मीदें होती हैं। अगर आप सबऑर्डिनेट हैं तो आपके अपने बॉस से क्या उम्मीद होगी कि भाई आप मुझे प्रोटेक्ट करो। अ बॉस शुड ऑलवेज हैव योर बैक। अगर कल को आपसे कोई गलती हुई है तो आपके बॉस को आपको बचाना चाहिए। आप ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ना, बॉस क्रेडिट लेके आगे ना निकल जाएं, क्रेडिट शेयर करें, लेकिन अगर कुछ गलती हुई है तो उसमें आपको बचाएं भी। तो ये एक बड़ी बेसिक सी एक उम्मीद होती है जो आप बॉस से अपने लगा करके रखते हैं दोस्तों। लेकिन आपका जो बॉस है वो भी आपसे एक उम्मीद लगा करके रखता है। वो उम्मीद ये होती है दोस्तों कि कहीं से उसको सरप्राइज ना मिले आपकी गलतियों का। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपके काम में कोई खराबी है तो वो स्वयं ओन अप करके स्पष्ट रूप से आप अपने बॉस को बताएं। तो उससे फायदा ये होगा कि बॉस थोड़ा सा रिवर्स मैकेनिज्म लगा करके आपको बचाने के तरीके ढूंढ पाएगा और अपने आप को भी बचाने के तरीके ढूंढ पाएगा। ये एक बड़ा बेसिक सा कॉर्पोरेट रूल होता है दोस्तों, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं अपने ईगो में या फिर अपनी सफाई में। हमको हमारे बॉस से क्या एक्सपेक्टेशन है और हमारे बॉस से हमको क्या एक्सपेक्टेशन है, ये एक लीडरशिप की बड़ी ही कॉमन मिसाल होती है। एक लीडर हमेशा जानता है कि मुझसे ऊपर वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और मुझसे नीचे वाला मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी वो दोनों को खुश रख पाता है और दोनों लोग उसकी बात सुनते हैं। तो अगर आप कल को लीडर बनना चाहते हैं तो आपका ऊपर वाला आपके बारे में क्या सोचता है और आपसे क्या चाह रहा है, और आपका नीचे वाला आपके बारे में क्या सोचता है और आपसे क्या चाह रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। खूबी नंबर 2, दोस्तों, कल के लीडर के लिए या फिर आज के लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो तथ्य और मत में फर्क समझे। हम सब के पास आजकल सूचना की बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। हम सब इंटरनेट पढ़ते हैं, कई सारे वीडियोस देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट जगत की सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो आपको तथ्य और मत में फर्क पता होना चाहिए। आप अपने आर्गुमेंट या फिर आप अपनी बात तथ्य पे रख रहे हैं या फिर मत पे रख रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तथ्य यानी कि फैक्ट, मत यानी कि ओपिनियन। आपके जो भी विचार हैं वो तथ्यों के आधार पे होने चाहिए। आप अगर किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हो, आप अगर अपने बॉस के साथ बैठे हो, आप अपने क्लाइंट के साथ बैठे हो, आप अपने कलीग्स के साथ बैठे हो या फिर आप अपने जूनियर के साथ बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की बॉटम लाइन खराब हो रही है, ये एक तथ्य भी हो सकता है, ओपिनियन भी हो सकता है।
तथ्य तभी होगा जब आपके पास नंबर होंगे, ओपिनियन तभी होगा जब आपको ऐसा लगता है। तो दोस्तों अज्यूम मत कीजिए। एक लीडर की बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो अज्यूम नहीं करता है, प्रैक्टिकल 2-2 शब्दों में बात करता है और फैक्ट पे बात करता है। गुण नंबर 3, आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसा बनाते हैं। दोस्तों पिछले पॉइंट पे हमने बात करी थी कि फैक्ट पे बात करें, तथ्य पे बात करें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास वाले ओपिनियन पे ही ज्यादा बात करते हो, मतों पे ही ज्यादा बात करते हो। तो आपको उनसे लड़ना नहीं है, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन उनकी बात को बड़े पेशेंस से सुनना ये एक बहुत बड़ी कला होती है लीडर की। आप अपने आसपास वालों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं, आप उनके पीठ पीछे कैसे बात करते हैं, आप उनके सामने कैसे बात करते हैं। ऐसा ना हो कि उनके पीठ पीछे आप उनकी गॉसिप कर रहे हो लेकिन उनके सामने आप उनकी तारीफ कर रहे हो। देखिए दोस्तों, दो तरफा पर्सनालिटी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो आप ये इंश्योर करें कि आप अपना पर्सनल ब्रांड और अपना पर्सनल रैपो अपनी कंपनी में या फिर अपनी सेक्टर में कैसा बना रहे हैं। अगर आपकी एक ऐसी इमेज बन जाएगी कि आप बहुत गॉसिप करते हैं, गवैया टाइप हैं, शेख चिल्ली हैं, तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये जरूर इंश्योर करें कि आप दूसरों को अच्छे से ट्रीट करें, उनके बारे में खराब बातें ना करें और उनके ओपिनियंस को वेलकम करें, भले ही आप उनसे अग्री ना करें। आप दूसरों के प्रति कैसी सद्भावना रखते हैं दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी भावना आप उनकी तरफ रखेंगे वैसी ही भावना वो आपकी तरफ रखेंगे। एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है दूसरों को सद्भावना से ट्रीट करना। गुण नंबर 4, पर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड अवेयरनेस अबाउट सेक्टर। दोस्तों इसके बारे में तो मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने काम में कितने माहिर हैं, आपको अपने काम के बारे में कितनी जानकारी है, ये बहुत जरूरी होता है एक लीडर के लिए। अगर आपको अपने काम की जानकारी नहीं है तो भाई आप कब तक रिलेशनशिप बना बना करके अपनी प्रोग्रेशन करेंगे। रिलेशनशिप के दम पे आगे दुनिया नहीं बढ़ती है, दुनिया आगे बढ़ती है ज्ञान से, दुनिया आगे बढ़ती है अच्छे काम से। तो आप भी अगर अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ये इंश्योर करें कि आप अपने काम में अपने आसपास वालों से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं और आपको आपके सेक्टर की ज्यादा जानकारी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किताबें पढ़ें, तरह तरह के लोगों से मिलें, अपना एक्सपोजर बढ़ाएं, तभी आप अपने प्रतिद्वंदियों से एक कदम आगे रहेंगे। गुण नंबर 5, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दोस्तों आप एक बात बताइए, अगर महाभारत में या फिर किसी भी युद्ध में सेनापति पीछे आ जाए और अपनी सेना को आगे कर दें तो क्या वो सेना जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं। एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, मतलब अपनी टीम को प्रोत्साहित करे, हतोत्साहित नहीं। आप अपनी टीम को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, आगे से लीड करते हैं या नहीं, छुप के तो नहीं रहते हैं, जब क्रेडिट की बारी आती है तो आगे तो नहीं आ जाते हैं और जब बुराई आई तो पीछे चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट सबके साथ शेयर करें और बुराई भी सबके साथ शेयर करें। आपको फ्रंट से लीड करना है। एक सिचुएशन में आप हताश तो नहीं होते हैं। अगर कोई सिचुएशन खराब होती है, अगर आपके हाथों में निराशा लगती है, अगर आपके असाइनमेंट टाइम पे पूरी नहीं हो रहे हैं तो आपकी टीम आपकी तरफ देखती है। एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो खराब सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करता है और अपनी टीम को कैसे हैंडल करता है। हतोत्साहित आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता है। गुण नंबर 6, ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, इज्जत और कृतज्ञता। दोस्तों ये तो पुराणों में भी बात कही गई है। हम जहां पहुंचे हैं किसी की बदौलत पहुंचे हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी हमारे करियर में उतना ही काम आते हैं जितना हम अपने आप के काम आते हैं। इस बात की इज्जत करें। अपने आसपास वालों के बारे में गलत ना बोलें, उनको नीचा ना दिखाएं, उनको हतोत्साहित ना करें, उनको प्रोत्साहित करें और हमेशा इस बात का शुक्रिया अदा करें कि आप जहां हैं कई लोगों की वजह से हैं। उन लोगों को कभी ना भूलें जो आपके साथ तब थे जब आप कुछ नहीं थे, क्योंकि वो हैं जो हमेशा आपसे सच बोलेंगे। अगर आपको लीडरशिप पे कुछ किताबें पढ़नी हो, कुछ ज्ञान चाहिए हो तो फिर बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। हेनरी फोर्ड, इलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी, जेफ बीजोस, जीडी बिरला, इन सब की ऑटोबायोग्राफी मार्केट में उपलब्ध हैं। जाएं और जाके इनकी किताबें पढ़ें। आपको पता लगेगा कि लीडरशिप एक दलदल है और उस दलदल के अंदर कई सारे लेयर हैं, कई सारी परतें हैं। उन परतों को मिला करके एक अच्छा लीडर निकल करके आता है। दोस्तों
अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और अगर आज आपने लीडरशिप के बारे में कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो, तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपकी तरह ही एम्बिशियस हैं और आगे चल के लीडर बनना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगले एपिसोड पे हम प्रोबेशन से प्रमोशन तक के एक नए आयाम की चर्चा करेंगे और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Ganesh Ramani. He's the managing director at Mars Pet Care India. They discuss pet ownership and pet homelessness and an AI-driven pet lost and found app. We welcome another new show to our network, Ikka Dukka Economy with Abhinav Trivedi. In the first episode of this Hindi language show, Abhinav speaks to Dr. Bharat Junjunwala about fiscal deficit and its effects on our daily lives. Tune in to new episodes every Tuesday. On All Things Policy, the folks from Takshashila Institute discuss the lack of support for India's police personnel. On Tere Mere Raste, Keshav introduces us to Chandrabhaga Beach. On The Wire Talks, Anushka Jain, lawyer and policy researcher, talks to Siddharth. They discuss the dangers of facial recognition and why her organization started the campaign Ban the Scan. And on Marathi Kirkitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh explore the evergreen poetry of the late poet Mangesh Patgaonkar. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcast's website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.